Namaskar, Abhinandan. A very welcome to all the students who are targeting prelims 2024. Prelims can be cracked, yes, can be cracked. Our final day में you can maximize your score by almost 8 to 10 marks if you follow a strategy. See, I have also given 3 prelims and I have given 3 mains. So practically हर एग्जाम को हमें ये देखना पड़ेगा. हमारी preparation is all about right mindset and right attitude. So I'm going to discuss the approach. How do we maximize our score on the final day? मुझे फाइनल डे मुझे एक स्कोर को मैक्सिमाइज करना है. द एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी हैज टू बी क्लियर. मेरी एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे होगी, ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी डिसाइडेड. एंड इफ दैट हैज टू बी डिसाइडेड, इट हैज टू बी मेड वेरी क्लियर. तो मेरी एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी क्या होगी ऑन 16 जून 2024? वेल, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, मोमेंट द पेपर इज देयर इन योर हैंड, पेपर को उठाइए एंड जस्ट ग्लॉस थ्रू द पेपर, गो थ्रू द पेपर. उस पेपर को देखिए एंड व्हेन यू गो थ्रू द पेपर यू रियलाइज, मान लीजिए लेट्स से दिस द पेपर आई हैव, एंड इफ आई गो थ्रू द पेपर, व्हाट मोमेंट आई गो थ्रू द पेपर, आई कैन जस्ट ग्लॉस थ्रू, देखिए एंड सी द एरियाज की सेक्शन कैसे है, क्वेश्चंस कैसे हैं, पैटर्न क्या है, टाइप कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. इज देयर एनी न्यू सरप्राइज दैट यूपीएससी हैज ब्रॉट? 2-3 मिनट का जो है आप समय दीजिए एंड दैट विल मेक यू सम अंडरस्टैंडिंग. एंड व्हेन यू डू दैट, डोंट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर, कुछ लोग 51 से स्टार्ट करते हैं, 21 से स्टार्ट करते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं. वेल, इट इज योर चॉइस, बट आई वुड एडवाइज डोंट फॉलो अ लीनियर मेथड, बिकॉज लीनियर मेथड विल नॉट वर्क. हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि हमें एग्जाम निकालना है एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट. जस्ट ग्लॉस थ्रू द पेपर और जिस सेक्शन में यू फील you are comfortable, start with that area. In fact, एक approach हम कहते हैं, you can start with comfortable area, especially the sitters. जो easy questions हैं उनसे start करिए. When you follow the sitters, easy question, तो चीजें work करेंगी. So that is the first approach. Then judge the trend of the paper. आप अपना judgment develop करिए. Paper tough है, easy है, based on your own understanding of preparation of the last 5 year. पिछले 5 साल की, 6 साल के PYQs के बेस पर you will definitely have an understanding कि कैसा है. And that is where you have to develop a risk strategy. Now, किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे 35 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो doable होंगे, which means the question which you can actually solve based on your learning, your understanding. A very good example is, जैसे मान लीजिए if I say this is the question, एक बहुत basic question है last year के prelims का, and the moment आप इस question को देखते हो, you know that this is a doable question. तो when you try to do that, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल. और आप यहां से शुरू करिए. नेचुरली यू कैन फाइंड, फिल्टर करके आप ऑप्शंस को देखिए एंड मोमेंट आपको क्वेश्चन लगता है द फाइनल आंसर इज देयर, यू आर क्लियर इन योर माइंड कि आंसर यही है, पेन उठाइए एंड जस्ट बबल, जो बबल है उसको बबल कर दीजिए, कंप्लीट योर मार्किंग कर दीजिए OMR शीट पे, सो दैट द क्वेश्चन इज फाइनली यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. कुछ लोग OMR शीट को एंड में भरते हैं, आई डू नॉट एडवाइज दैट. कुछ लोग 10 क्वेश्चन लगा के फिर OMR बढ़ते हैं. वेल, अगेन इट इज रिस्की, थोड़ा टाइम जाएगा, बट मेक श्योर यू आर डूइंग द अटेम्प्ट्स एंड आप बबल की मार्किंग भी आप पैरेलली कर रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डुएबल सेक्शन को हमें पहले करना है, ग्लॉस थ्रू, मेक श्योर, बिकॉज जब इजी सेक्शन से स्टार्ट करते हो, जो क्वेश्चंस वेयर यू आर कंफर्टेबल और आपको लगता है क्वेश्चन निकल रहे हैं या क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं या आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने रिसेंटली रिवाइज किया है, that boosts your confidence and there is a feeling that you are on a right approach, right path. वो एक जो confidence booster आपको starting में मिल जाएगा, that will take things to the next level. आपका attitude, आपका mindset उस time क्या कह रहा है, वो बड़ा important है, because that will decide the outcome. Now coming to the next level, अगर हम next level की बात करते हैं, the kind of questions, अगर हम questions की बात करें, कैसे कैसे questions आते हैं. एक तो direct questions आ गए, factual, very simple, factual, direct, which ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया दिस इज द राइट आंसर. लास्ट ईयर मेनी क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी एंड इकोनॉमी वो डायरेक्ट क्वेश्चंस के आए हैं. सो नेचुरली इनको आप पहले अटेंड करिए एंड मेक इट फाइनल, इसको फाइनल कर लीजिए, मेक श्योर दैट दिस इज देयर. फिर क्वेश्चन जो नए ट्रेंड पे हैं, जैसे वो ओनली वाला ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऑप्शन है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, दिस इज अ ट्रिकी एरिया, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम 47 आए थे. सो सच क्वेश्चंस व्हिच आर ट्रिकी इन नेचर, इनको अटेम्प्ट करने से पहले आपको सोचना होगा एंड मेक श्योर यहां पर वाइल्ड गेसेस मत लीजिए. डोंट मेक अ गेस विच यू फील कि वर्क करेगा. नो, यू शुड बी श्योर ऑफ द ऑप्शन. अगर आपको सही ऑप्शन मिल गया है देन यू कैन डू दैट. हियर डोंट गैम्बल इट, एक ब्लाइंड गेस, वाइल्ड गेस को मत करिए. दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट योर स्कोर इन लॉन्ग रन. तीसरा है असर्शन रीजन. अगेन ये जो क्वेश्चन सेक्शन है ये भी एक ट्रिकी एरियाज हो गए हैं, बिकॉज आइडेंटिफाइंग द राइट ऑप्शन पे भी एक चैलेंज रहता है.
तो दीज टू क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा कॉशन रहना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, एंड वी हैव टू बी थ्रू हियर। जहां तक रेगुलर ऑप्शंस की बात है, अगेन 1 2 3 1 2 2 3 4 1 4 ऐसे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें भी देखिए सिमिलर ऑप्शंस है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऑप्शंस आपके आ जाते हैं, नो दीज आर द रेगुलर ऑप्शंस, ओके, या 1 ओनली, बोथ 1 एंड 2, 2 ओनली। तो ऐसे ऑप्शन जब आते हैं तो अगेन दीज आर रेगुलर ऑप्शंस, और यहां पे भी आप क्वेश्चंस को, इफ यू फील दैट यू हैव अराइव्ड एट द राइट ऑप्शन, उनको अटेम्प्ट करिए। इन सेक्शन को स्टार्ट करने का फायदा यह है दैट यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस। अब मान लीजिए पूरे पेपर में यू फील दैट 15-20 क्वेश्चंस अनडूएबल है, यानी उनको नहीं करना है, दैट मीन्स टेक्निकली 80 क्वेश्चंस करने हैं, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं इन द स्टार्टिंग में भी 1 आवर 10 मिनट्स। तो ये आपका अप्रोच एक रेडी हो गया दैट दीज 50 क्वेश्चंस में मेरी एक्यूरेसी रिलेटिवली बेटर रहेगी, ठीक है। सो देन यू कम्स टू द नेक्स्ट सेक्शन कि भाई हमारे जो गेसिंग कहां हम अवॉइड करना है। फैक्चुअल सेक्शंस में गेस को अवॉइड करिए, स्पेशली इफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनवायरनमेंट, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक। आपको आइडिया नहीं है, डोंट टेक अ वाइल्ड गेस, बिकॉज ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा। मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द डूएबल सेक्शन, इसको ढंग से लगाइए, मेक श्योर यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर यू कैन टेक, जैसे फॉर मी पॉलिटी एंड इकोनॉमी वाज ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डूएबल सेक्शन। इवन सम पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी में भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस, करंट बेस्ड क्वेश्चंस वेयर आई फेल्ट कि एक लॉजिक से हम पहुंच सकते थे, दैट कैन बी डूएबल। तो यहां पे आप स्कोर को मैक्सिमाइज करिए, and this can come through your logic, your understanding, your common sense, because these are sections which always are going to help unless until UPSC कोई नया सरप्राइज लेके आता है। बी रेडी फॉर द सरप्राइज एज वेल। तो जब सरप्राइज होगा यूपीएससी में तो उसके लिए भी हमें मेंटली तैयार रहना होगा। सो नेचुरली आपको ये चीजों पे ध्यान देना होगा व्हेन यू आर टारगेटिंग द यूपीएससी का एग्जाम। सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड, अब ये सब रेगुलर सेक्शंस हैं। नाउ क्वेश्चंस लाइक दीज, ठीक है, बॉर्डर्स, अफगानिस्तान, जैसे ये क्वेश्चन था। नाउ मैप बेस्ड क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाइए इन द नेक्स्ट 2 वीक्स एंड मेक श्योर कि वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस को आप ढंग से कंप्लीट करिए, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस यू नो दैट दीज आर टॉपिक्स इन, दीज आर एरियाज इन न्यूज। जैसे अभी इजराइल न्यूज में है, जॉर्डन न्यूज में है, हाउथी रेबल्स यमन न्यूज में है, या फिर किर्गिस्तान न्यूज में है, आर्मेनिया न्यूज में है, ताजिकिस्तान न्यूज में है, सेंट्रल एशिया कोई पार्ट न्यूज में है, और फॉर दैट मैटर वेस्ट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को न्यूज में है। तो यू नीड टू नो दैट दीज आर टॉपिक्स विच आर इन न्यूज। तो इससे जुड़े हुए मैप के क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, एंड दीज आर इजी वंस, सिटर वंस, जहां पर थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग विल फेच यू गुड स्कोर। तो ये एक अप्रोच आपको ध्यान देना होगा। ऑल्सो द फाइनल डे, फाइनल डे अगर पेपर टफ है, ओके, एक तो ऑप्शन है कि पेपर टफ है, दूसरा ऑप्शन है कि पेपर मीडियम लेवल पे है, और द थर्ड ऑप्शन इज द इजी। Your attempt will hinge on these factors. Remember, if paper is tough, it is tough for everybody. If paper is easy, खुश होने की जरूरत नहीं है। You need to tell yourself कि पेपर आसान है, predictable lines पे है, which means people are going to do better, and that is where I need to do better as well. मुझे भी अच्छा करना पड़ेगा, otherwise it is going to impact the whole 1 year of my effort. So naturally यहाँ पर आपको ये जज करना होगा, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका पॉजिटिव एनर्जी will decide lot of things. ये एग्जाम एक मेंटल गेम की तरह भी है, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम अ लॉट विल हिंज ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग। एक और बात है, इन दिस स्वेल्टरिंग हीट, इतनी गर्मी है, एक आपको एक दिक्कत, मेंटली यू विल फील दैट गर्मी ज्यादा है। मे बी आपको ऐसी जगह मिल गई जहां पंखा नहीं चल रहा है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट दिल्ली एंड सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स होंगे, बहुत गर्मी होगी, एंड देयर इज नो अदर थिंग। उस टाइम पर अपने आप का ख्याल रखिए, मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीजिए। व्हेन यू आर सिटिंग, कहीं बैठे तो शेड में बैठिए, थोड़ा ऐसी जगह बैठिए जहां पर आपको इम्पैक्ट ना हो, बिकॉज एक स्ट्रेस जरूर दिमाग में रहेगा। गर्मी का स्ट्रेस बहुत खराब स्ट्रेस होता है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स योर एफिशिएंसी। बट व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रांग, नथिंग एल्स मैटर्स, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेंटली टेल कि ठीक है, गर्मी सभी के लिए है, मेरे अकेले के लिए थोड़ी है, इट इज देयर फॉर एवरीबडी, एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल बी देयर। इन बातों का ध्यान रखिएगा। फाइनल डे जो एग्जाम है, वो एग्जाम मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ एटीट्यूड क्या है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को जज आप करिए। यू आर अ बेस्ट जज। मेक श्योर यू डोंट अटेम्प्ट जो है आपके एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जाने चाहिए। इवन इन द टफेस्ट केस
योर अटेम्प्ट शुड नॉट बी लेस देन 75 to 80 क्वेश्चन. 75 से 80 क्वेश्चन से नीचे अटेम्प्ट मत करिएगा अनलेस अंटिल पेपर बहुत टफ आ गया एंड न्यू सरप्राइज हैव कम, डेफिनेटली इज देयर. लास्ट टाइम 75 कट ऑफ था, उससे पहले 88 था, 87 था, 88 था, 98 था, 92 था, 98 था, 98 था, विच मीन्स पेपर्स में जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है वो कम हो गए हैं. एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. You have to reach the threshold of the cutoff. That is all. Keep yourself ready, exam ready. और final day exam hall में आप अच्छा करेंगे. Believe me, you are going to do better. God bless you. Take care. Bye.